हमने अभी एक पड़ताल की और हमने कई परीक्षार्थियों से हमने जानने की कोशिश की कि सरकार और प्रशासन के यह दावे थे कि परीक्षार्थियों को बस और ट्रेन में उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक एडमिट कार्ड की कॉपी दिखानी होगी। इसके बाद आपका जो टिकट बनाएंगे वह 0 बैलेंस का टिकट बनाएंगे। हमने कई विद्यार्थियों से मैंने जानने की कोशिश की। बच्चों ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अभिभावकों ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब मेरा अगला सवाल यह है कि जो सरकार और प्रशासन के जो दावे इस बात के किए जा रहे थे कि परीक्षा केंद्र की 100 मीटर की परिधि में अभिभावकों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, ठंडे छांव की व्यवस्था की जाएगी, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, कुछ हल्का फुल्का नाश्ते की व्यवस्था हो सकती है। तो क्या इस तरह की जो व्यवस्था है, नाश्ते की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ पेयजल की अगर व्यवस्था अगर की गई है तो हम इसकी भी पड़ताल कर ही लेते हैं। क्या पानी की व्यवस्था की गई है अभिभावकों के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। पब्लिक को केवल परेशानी ही परेशानी है। न रहने का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है। केवल झूठा सरकार है, झूठा अपवाद करता है सरकार। हम हाजीपुर नीरज कुमार बोल रहे हैं, हाजीपुर से। कल पेपर में आएगा, कल पेपर में छपेगा। कौन सा पेपर में? आप इसे अमर उजाला पे देखिएगा, अमर उजाला पे, अमर उजाला बिहार यूट्यूब पे देखिए। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो एक कंसल्टेंसी के थ्रू आया हूँ यहाँ पे स्टूडेंट से नाम नंबर लेने के लिए। जैसे स्टडी अब्रॉड है, जो विदेशों में बच्चों को MBBS की तैयारी करवाता है, उसके लिए मैं। ठीक है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज में आपने देखा होगा कि परीक्षार्थी के लिए तो बस और ट्रेन को फ्री कर दिया गया। अभिभावकों को परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में एक ऐसा केंद्र बनाया गया है जहाँ पे अभिभावक वहाँ पे रुकेंगे, ठहरेंगे, ठंडा पानी नहीं पी सकेंगे। आपने क्या पाया? ऐसा तो अभी तक मूलभूत सुविधाएं देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ऐसा अनाउंसमेंट मिल रहा है कि सिर्फ गाड़ी पार्किंग के लिए एक जगह दिया गया अभिभावकों के लिए। बस गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। बस इसके लिए आप सरकार और प्रशासन को धन्यवाद दे सकते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, जब रीनीट का एग्जाम हो रहा है तो अब सरकार से तो बस यही उम्मीद अब रहा पेरेंट्स का या स्टूडेंट का कि बस एग्जाम अच्छे से हो जाए, पेपर लीक ना हो, उसके लिए। क्योंकि एक मेन पावर लगता है ये सब करवाने में। आप यहाँ आए हैं तो देखे होंगे कितना बड़ा पुलिस फोर्स लगा हुआ है। उसके साथ साथ एक पेरेंट्स और उसके साथ साथ जो कंसल्टेंसी सेंटर है उनका फिर से खर्चा बढ़ गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि फालतू में रुपया जो है बर्बाद हो रहा है लोगों का। कंसल्टेंसी है जो है उसको तो पैसा मिल जाएगा परीक्षा करा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक सवाल यही है कि ठीक है, आप जो सरकार जो इतनी चुस्त दुस्त दिखाई पड़ रही है और कह रहे हैं कि इस बार जो परीक्षा होगी तो उसमें आप जो परीक्षा होगी वह स्वच्छ और कदाचार मुक्त हो परीक्षा, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार के जो दावे हैं उन दावों का क्या, हम इसी पर पड़ताल कर रहे हैं। लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं, हम इसको लेकर। जो अवस्था है यहाँ पर, ऐसा अवस्था रहेगा, सरकार बना कर रखेगी तो कोई यहाँ परीक्षा देने नहीं आएगा जो है। लेकिन क्या व्यवस्था यहाँ है? कोई व्यवस्था है? नहीं मैडम, जो अखबार में जो खबर छप रही थी कि अभिभावकों के लिए परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में ये व्यवस्था की गई अभिभावकों के लिए, जहाँ ठंडा पानी की व्यवस्था, ऐसा कुछ नजर है यहाँ पे? है व्यवस्था होगा, अभी हमको पता नहीं है, अभी तो हम अबे किए। आपको पता नहीं है? चलिए ठीक है, अभी हम अबे किए। ना ठीक है, थैंक यू। आपने पढ़ा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि सरकार और जिला प्रशासन ने कहा कि परीक्षार्थियों को किराया नहीं देना पड़ेगा बस और ट्रेन में। ऐसी कोई सुविधा नजर आई? कोई सुविधा नहीं, अवश्य कोई सुविधा नहीं। एक दूसरा सवाल और है कि परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में अभिभावकों के ठहरने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, ऐसा कुछ नजर आया? अभी देखते हैं, अभी तो आए हैं। देखिए, आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि परीक्षार्थी पैदल आ रहे हैं। हम लोग ट्रैफिक के लिए हैं, रूट लाइनिंग वगैरह कहीं भीड़ नहीं हो, लड़कों को जाने आने में असुविधा नहीं, उसके लिए एक सवाल सर, अभिभावकों के लिए जो अलग से व्यवस्थाएं की गई है, जो अखबार में लगातार खबर छप रही थी, जिला प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि अभिभावकों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई, वो कहाँ पे है? मजिस्ट्रेट साहब। देखिए, पुलिस पदाधिकारी थे और कि क्या अभिभावकों के वो ठहरने की कोई व्यवस्था के जो दावे जो किए जा रहे थे वो दावे कहीं नजर आए क्या? तो वह थोड़ी देर के लिए वो झेप गए और उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, सवाल मत पूछिए। तो सीधा सा मतलब है कि जो सरकार के जो दावे हैं उन दावों को मैं खोज रहा था
लेकिन वो दावे मुझे नजर नहीं आए। मैं तो बात ही कर रहा हूँ ताकि कहीं वो चीज सामने आ जाए, जो सरकार के जो दावे हैं वो नजर आ जाए, वो लेकिन वो दिख नहीं रहे। आपने अखबार में देखा होगा या फिर खबरों में आपने देखा होगा कि नीट परीक्षा को लेके दो व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो परीक्षार्थियों के लिए कि बस और ट्रेन फ्री की गई हैं। जब पटना पाती हैं तो क्या ऐसी कोई सुविधाएं आपको नजर आई? नहीं। एक दूसरा सवाल अभिभावकों के लिए है। कहा गया कि परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में एक व्यवस्था की गई है ताकि वहां पे अभिभावक आराम से रह सके, इस प्रचंड गर्मी में जो छांव में रह सके, ठंडी पानी की भी वहां पे व्यवस्था होगी। ऐसी कोई व्यवस्था नजर आई? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। सुबह से आके हम लोग परेशान हो रहे, इधर उधर जाना ये वो। आप अभ्यर्थी हैं? जी। कहाँ से आई हैं? चनपटिया से। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है। सरकार और जिला प्रशासन के यह दावे हैं, अखबार में खबरें खूब छपी कि अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन और बस फ्री किया गया है, ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ नजर आया क्या? मेरे को तो अभी तक ऐसे देखने को नहीं मिला है। शायद हो सकता है हुआ होगा फ्री, ऐसा होना भी चाहिए बच्चों के लिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। नजर नहीं आया अभी तक तो हम नहीं देखा। अच्छा, पटना कैसे पहुंचे? पटना तो हम लोग ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से पटना से? तो क्या जंक्शन पे से कोई बस ऐसा कुछ दिखा कि जो फ्री में ले जाता हो? मेरे को तो ऐसा नहीं देखा। हम लोग तो बस ट्रेन पे, चनपटिया से ट्रेन पे चढ़े लो और फिर हाजीपुर आए लो और फिर वहाँ से ट्रेन को एक्सचेंज की लो और फिर यहाँ पे आए लो। बदल के फिर पटना जाते। क्या नाम है आपका? अंगूरी खातून। आप इनके पिता हैं? दादा हैं। दादा हैं? अच्छा, आपके लिए एक सवाल यह है कि सरकार ने कहा कि जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो गार्जियन आए हैं उनके लिए कोई एक जगह परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में एक जगह बनाया गया है जहाँ पे कम से कम ठंडा पानी मिल सके, छांव मिल सके। कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई सुविधा ठंडा पानी का या नाश्ता का कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रहा है। नाश्ता तो छोड़िए, कम से कम पानी तक तो मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। Yeah, I have to pay the fare and the fare was unbearable and I had no money, but anyhow I had to manage, and it was the declaration of the government that all the examinations will be given free of the facilities. But sir, there is no facility, sir. I had only 300 rupees and I had to pay 240 rupees, sir, and then I have only 60 rupees. I will have to go back, sir. What is the system of our government and what is the system of the administration that all the examiners are giving a lot of facilities, but in my view there is no facilities, sir. चलिए उनकी बात समझ गए। अब अभिभावकों की बात करते हैं। अभिभावकों के लिए कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में मतलब अभिभावकों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। पानी, पेयजल की व्यवस्था है, कुछ नाश्ते की व्यवस्था है, कुछ गुड़ चना वगैरह भी मिलेगा। ऐसा क्या पाए? But sir, there is no facility. We are all burning in the sir, scorching sun, sir. There is no shadow. And each and everyone is sitting here and there. There is no drinking facility. There is no facility, sir, in my view, sir. थैंक यू। It's all right, sir. It's all क्या नाम है right. आपका? प्रोफेसर आरपी राय, RS केस्टर ब्रिज, छपरा। बहुत सुंदर। मैडम एक चीज बताइए, अभी तो हम अभिभावक की बात कर, छात्रों की बात कर रहे थे, परीक्षार्थियों की। अभिभावकों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। 100 मीटर की परिधि में अभिभावकों के लिए मैंने पेयजल की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, आप क्या पाए? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं है। पूछ लीजिए किसी से, कोई व्यवस्था हम तो नहीं है। क्या हम तो मतलब बाहरी आदमी हैं, दूसरा काम से आए। यहाँ क्यों आए हैं? क्या चीज? यहाँ क्यों खड़े हैं? प्रचार करवा रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इनको करने दीजिए। आप अभिभावक, सरकार ने कहा कि दो बातें कही कि एक तो परीक्षार्थियों को ट्रेन और बस में भाड़ा नहीं लगेगा, और दूसरी बात कही गई कि जो अभिभावक हैं उनके लिए परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है, पेयजल की जहाँ पे व्यवस्था। जी सर, ऐसा तो कुछ व्यवस्था नहीं पाए। हम तो अपने पैसे से नरकटिया से आए हुए हैं। इसमें तो सरकार की बस ऐसे परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में अभिभावकों के ठहरने की व्यवस्था करने का दावा किया गया था। कुछ व्यवस्था नहीं है। कहाँ व्यवस्था है सर? देखिए ना, अब यहाँ कहाँ पे व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जिला प्रशासन और सरकार ने तो कहा कि बस और ट्रेन फ्री चला रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए। देखिए सर, ये पास है, ये टिकट कटा करके रेलवे का टिकट है। ये 20 रुपया अपना गार्जियन का और 20 रुपया का टिकट बच्चे का। दोनों टिकट कटा करके मोकामा शटल से, ट्रेन से 12 से पटना है। अच्छा, पटना आने के बाद फिर यहाँ पे कोई बस सुविधा? कोई बस सुविधा नहीं। हम लोग गुलजारबाग स्टेशन से उतरे हैं और पूछते इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था मोबाइल का, तो पूछते मतलब किसी तरह से यहाँ पहुँचे हैं वापस सभागार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है।
आपकी बच्ची वो है? जी मेरी बच्ची है। हाँ, बेटी आपसे बात, एक सवाल आपके लिए है। आपने तो पढ़ा होगा कि सरकार ने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए बस और ट्रेन फ्री किया गया है। आप क्या क्या पाए? आपने सुना नहीं? आपने क्या पाया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग खुद से ही है, ट्रेन से आए और यहाँ पे भी ऑटो से ही खुद से आए। ऐसा तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं, बस वगैरह कुछ भी। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं लगा ना? कहाँ से आप आई हैं? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर से आप आई। क्या नाम है आपका? सिम्मानी। आप इनकी माता जी हैं? हाँ। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। सरकार और जिला प्रशासन ने कहा कि परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिस जहाँ पे अभिभावक आराम से ठहर सके, रुक सके जब तक कि परीक्षा खत्म ना हो। तो इसके लिए वहाँ पे ठंडा पानी की व्यवस्था की जाएगी, रुकने की व्यवस्था की जाएगी। आप क्या पाए? ऐसी कोई व्यवस्था पाए क्या? हाँ। कहाँ पे? बख्तियारपुर। आप सवाल नहीं अपने नहीं सर। अरे कोई व्यवस्था आपको नजर आई जहाँ पे आपके लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था हो, खाने की? देखिए, हमने दोनों उन बातों पे हमने पड़ताल किया। पहली बात यह कि परीक्षार्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बस और ट्रेन में किराया नहीं लगेगा। हमने इसकी पड़ताल की। एक भी शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जो यह कह दे कि हाँ, मैं जब पटना आने के बाद यहाँ मुझे ऐसी कोई बस मिली, दिखाई पड़ी जो कि अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित की गई हो और वहाँ पे मैं बिना किराए के मैं परीक्षा केंद्र पे पहुँच गई या पहुँच गया, ऐसे एक भी विद्यार्थी नहीं न जाए। दूसरा सवाल मेरा यह था कि क्या अभिभावक, जो सरकार के जो दावे थे कि अब परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जहाँ पे अभिभावकों के रुकने के लिए या फिर वहाँ ठंडा पानी उनको मिल सके, उसकी व्यवस्था की गई है। तो वो सारी व्यवस्थाएं, उसके लिए जो व्यवस्था है वह की गई है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हमने एक पुलिस पदाधिकारी से भी मैंने बात करने की कोशिश की कि सर, जो जिला प्रशासन के जो दावे जो कहा गए थे कि अभिभावकों के रुकने के लिए उनकी जो ठंडा पानी कम से कम उनको मिल सके, इस पे प्रचंड गर्मी है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? मेरे सवाल पे वो खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि इनकी छोड़ दीजिए, ऐसे सवाल मत पूछिए। तो सवाल पूछना तो हमारा काम है। जो सरकार और प्रशासन जो दावे कर रहे हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अगर हम धरातल पर जब उतरते हैं तो वो सारे जो दावे हैं वो हवा दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि दावे हैं, उन दावों का क्या, सिर्फ यह कहने की बात है और लोगों के, जिला प्रशासन के सिर्फ यह कहने के लिए है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है, कोई ऐसी सुविधाएं नजर नहीं आती है। आपको यह खबर कैसी लगी और इसकी आप क्या प्रतिक्रिया देंगे वो हमें मुझे बताएं। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।